देश का नाम मिटाया है शुक्राने हैं, एको ब्रह्म लखाया है शुक्राने हैं, अपना आप दिखाया है शुक्राने हैं, एको ब्रह्म लखाया है शुक्राने हैं, अपना आप दिखाया है शुक्राने हैं। शुक्राने दिल से गाना, प्रेम से गाना, झूम के गाना और प्यार से गाना, शुक्राने शुक्राने गाते चलो, शुक्राने शुक्राने गाते चलो, छिन छिन में पल पल में, छिन छिन में पल पल में, शुक्राने दिल से गाना, प्रेम से गाना, झूम के जाना और प्यार से गाना, शुक्राने शुक्राने गाते चलो, शुक्राने शुक्राने गाते चलो, छिन छिन में पल पल में, छिन छिन में पल पल में, छिन छिन में पल पल में। क्या सुनाओगे? बोलो, सब गाओ शुक्राने, मुख खोलो, भगवान ने क्या दिया है, सब बात करो। निकलते हैं। प्रालुद में जो लिखा है वो मिलता है, नसीब में जो है वो मिलता है। मिलता है ना? 20 साल के बाद मेरे को कंपनी में से पैसा मिला। बुद्धा है। हम तो भूल गए थे मिलेगा नहीं मिलेगा। कितना मिला? 3 लाख। 3 लाख। बुद्धा 20 साल के बाद इसको कंपनी में से बुला के पैसा दिया है, और क्या चाहिए? वहाँ भी विश्वास बढ़ गया। प्रारब्ध में जो है वो मिलता ही है। ये है प्रारब्ध। मैंने बोला ना, प्रारब्ध तेरी तुझको ढूंढे। ये देखो प्रत्यक्ष मिसाल है। दिमाग लेकिन मन नहीं चलता था, मिलेगा नहीं मिलेगा। ये नौकरी छुट्टी ना तो मन चलता था अभी मैं क्या करेगी, पागल हो जाएगी। फिर ये इधर पे नौकरी मिल गई। ये इधर पे एक दिन दूसरे दिन मेरे को चाबी मिली हाल की, तो मैं बोला वॉचमैन का काम मिल गया। सही बात है दीमा, ये नौकरी अच्छी है। इधर ओवर टाइम भी मिलता है, पार्ट टाइम भी मिलता है, रात वाली भी मिलती है, सब मिलता है, इंक्रीमेंट भी मिलती है, पगार भी बढ़कर मिलती है, रोज का गुजराना अच्छा होता है। छुट्टी भी नहीं मिलती है। छुट्टी नहीं मिलती है, लेते हैं तो आप प्यार से देते हो। प्यार से लेते हैं तो मैं देता हूँ, छुट्टी भी नहीं मिलती है। देखो प्रूव होता है ना, तेरी प्रारब्ध तुझको ढूंढे। तू चुप तो कर ना, चुप नहीं करता है ना, तू चलाता रहता है, मन चलाता रहता है, बुद्धि इंद्रियां तेरी बेलगाम घोड़े की तरह नाचती दौड़ती रहती है, तो तेरे को कोई कुछ दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन कोई ऐसे 20 लोग के बैठे, मेरे को कोई तात नहीं है, तात तनिक है बस खुद तवाड़ भगवान जी, परमात्मा की अंदर तात है। नौकरी भी छूटी तो छूटी, बोलती है मेरे को नौकरी छूटी। मैं सोचती थी मैं ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ, क्योंकि मन करने पर आदती हो जाता है, फिर नहीं करता है तो दिमाग ख़राब होता है। बोलती है मेरे को लगा शायद मैं पागल हो जाऊँगी, लेकिन 20 साल में अच्छी खड़ी बैठी है, पागल नहीं हुई। नौकरी छूटी, वही दूसरे दिन ये नौकरी मिल गई। सफाई करो, हाल की चाबी मिली, ये मिला वो मिला, सब अच्छे से करो। अब 20 साल से अच्छी तो चल रही थी ना, कोई तकलीफ थोड़ी आई। प्रारब्ध में भी पक्का थी, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। किसी महाराज से पूछा था, वो बोलता था नहीं मिलेगा। उसने बोला था नहीं मिलेगा। तभी तो मेरे भगवान ने कहा मैं छठी तेरे को बना के देता हूँ, बना के देता हूँ। तेरी जो भी लिखी हुई है पर मैं तेरे को बना के दूँगा। तेरे ग्रहचारी सब तेरे को सहयोगी हो जाएंगे, सब उसमें भी ब्रह्म 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 करके मैं आपको हल दे। थोड़ा हल लिए सोचती है तेरी प्रारब्ध, पर तू उसको रास्ता नहीं देता है।
अपने पास आने का तू उसको रास्ता ही नहीं देता है। नहीं तो प्रारब्ध तो ढूंढ रही है ना तेरे को। आराम से तेरे को सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी संसार में। पर तू जो भिखारी बनता है तो परमात्मा बेचारा क्या करे, छा करे भगवान। भगवान तो तेरे को ढूंढ रहा है ना, पर तू ही नहीं समझ रहा है तो भगवान छा करे। चाकर में चूक तो गुरु भी क्या करे। गुरु तेरे को कहता है तू स्थिरता से बैठ जा, स्थिर हो जा, शांत मन से बैठ जा। मन की शांति रखो तो फिर बाकी बात सब बनी पड़ी है। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, वचनों को पकड़ने के बाद। हर खुशी तुझे मिल सकती है। गुरु ॾिना खुले खुशीअ जा खजाना, गुजरिया गमन जा ज़माना। ऐसा सोचो अभी कोई गम तेरे को सताएगा नहीं, कोई तकलीफ़ तेरे को आएगी नहीं। कहाँ से तकलीफ़ आएगी? क्योंकि तकलीफ़ों में भी तू तपस्या को ढूंढ लेगा, उसमें से भी तू ढूंढ लेगा। जैसे अंधेरे में कोई रोशनी की एक किरण को ढूंढ ले, उसके सहारे चले तो भी चल सकता है। ऐसे तकलीफ़ आई तो उसमें से भी तुम तपस्या ढूंढ लो। बोलो तकलीफ़ छा जी, अभी तो मैं तपस्या में हूँ, अभी तो मैं उस बात में हूँ जिस बात में भगवान ने रखा है। उसी रंग में रंग जाओ जिस रंग में तुझे वे रंगना चाहता है। तुम उसी रंग में रंग जाओ। जहाँ तेरी वे हवाएं हैं, अपनी नाव को उस तरफ ऐसे लेके जाओ। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, तो छा जी तकलीफ़ थींदी, कौन सी ये होगी। तू बोलता है ये क्यों हुई, मेरे नाखून को चोट क्यों आई, मेरे को ये क्यों लगा, वो क्यों लगा। अरे 3 गुण है, आखिर संसार है तो तुम वे एक्टिव पार्ट लोगे, पट छिन में चलोगे तो ज़रूर सब होगा ना, होगा ना। इसमें क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, सब होगा, होता है सब, और अच्छा ही होता है। आप खाली संकल्प रखो कि जेको थींदो सब सुठो थींदो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, कुछ भी खराब ना होगा। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो। बनाइए ना। हाँ, हम नहीं बनाते हैं जन्म पत्री लड़की की, पर हमारे माँ बाप के आगे दादी भगवान ने बनाई है हमारी जन्म पत्री, और अच्छी भी बनाई है, बहुत सुंदर सी बनाई है। पहले ग्रहों को सब हाथ में रखा, फिर जन्म पत्री बनाई। सच में भी अभी ऐसे अच्छी भी जीते हैं बनाई। कि कैसे हम जी रहे थे, अब कैसे जी रहे हैं, इतनी खुशी होती है। पहले जीना भी का जीना था क्या, अभी कैसे जीते हैं, खुश तिरपत रहो। होके, तिरपत होके जीते हैं दिमाग भगवान। हाँ, खुश रहो, अपने आनंद में रहो, मौज में रहो। कभी भी अपने को ढीला मत समझो। जो ढीला समझता है वही ढीला हो जाता है। समझता है जो ढीला, वही ढीला हो जाता है। जे तू ढीला खुद को नहीं समझता है, स्ट्रॉन्ग समझो अपने को। कल की बात आई और गई, कल की बात फिर गई, और फिर स्ट्रॉन्ग समझो, फिर स्ट्रॉन्ग समझो। गलती ही उन्नति की सीढ़ी है। हमेशा ये याद रखो, भगवान ने कहा गलती ही उन्नति की सीढ़ी है। उन्नति तेरी कैसे होगी? कोई भी गलती होती है तो उससे उन्नति निकाल दो। अंधेरे से जैसे रोशनी निकाल देते हो, ऐसे गलती से भी उन्नति निकाल दो। अच्छा है, अनुभव तो हुआ, अच्छा है, मन को मालूम तो पड़ा, समझ में तो आया, ये बात ऐसी है। हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो। दादी भगवान की सीडी में कार में सुन के आ रहा था, उसमें बताया भाई अपनी हदों को समझो और अपनी हदों को पहचानो, हाँ, और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मत करो। वही। तो इतना लग रहा भाई दादी भगवान के बच्चन जो हमको कितना बचाते हैं। नहीं तो कभी भी हम हदों के बाहर चले जाते हैं और फिर उधर ही फिर हम गिरते हैं। हद के बाहर तू जाता है, दुखतान से शुरू होता है। और दूसरी बात, अपनी हद को पहचानता नहीं है, वही दूसरे की हद में जाएगा। दूसरे की हदों में जाना, वे भी दुख को प्राप्त करना है। तेरी अपनी हद है, उसकी अपनी हद है, तेरी अपनी कैपेसिटी, उसकी अपनी कैपेसिटी। संसार में चलने का हक सभी को है, उसको भी है, उसको भी है, उसको भी है। उन्नति करने का हक सभी को है, उसको भी है, उसको भी है, उसको भी है, उसको भी है।
तुझे अपनी हद में तकलीफ़ में आता है और दूसरे की हद से भी तकलीफ़ में आता है, तो तकलीफ़ें कभी समाप्त होगी नहीं तेरी, कभी नहीं होगी। ऐसे ही ज़िंदगी जिग 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 में तेरी गुज़रती है। देखो कितनी अच्छी बात निकली है, अपनी हदों को पहचानो, अपनी हदों को। पीछे क्या बोला? अपनी कैपेसिटी के बाहर जाओगे तो दुखी पाओगे। हाँ, अपनी कैपेसिटी के बाहर तू जाएगा तो भी तू दुखी होगा। तू अपनी कैपेसिटी संभालना। अगर तेरी कैपेसिटी है, तू यहाँ वहाँ 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 तू नहीं पहुँच सकता है, तो दूसरा कोई पहुँचता है तो उसको पहुँचने दो ना, पहुँचने दो। तेरी कैपेसिटी नहीं है तो जितनी कैपेसिटी है तूने उतना पकड़ के रखा है। फिर जे दूसरा कोई जाता है तो उसको पर जाने दो ना। बोलो ना ये सृष्टि मेरी है, बड़े नाज से बोलो ये सृष्टि मेरी है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये भी निश्चय है ना, जो तुम मेरे जैसा बोलो कि सब अंग मेरे हैं। तुम बोलो, तेरे को भी बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो खाली मैं ये गुरु हूँ तो तुम बोलता है ये बात गुरु को अच्छी लगती है, ऐसे नहीं है। जो बात मेरे को अच्छी लगती है वही हक मैंने तेरे को भी दिया है। मैं अभी तुम कहाँ भी पहुँचते हो तो फिर कभी मैं दौड़ता था, आज तुम दौड़ते हो, तो मैं आपको देख के खुश होता हूँ या नहीं होता हूँ? खुश होता हूँ ना। अरे देखो तो मैं दौड़ रहा हूँ, जैसे आपकी दौड़ में मेरे को अपना आप दिखाई देता है, तो तू भी किसी में अपना आप देख। तू भी सोच ये कैपेसिटी से अपने कर रहा है, जो भी कुछ इसने किया तो वह मेरा ही तो है, सृष्टि तो मेरी है, काम तो मेरा ही है ना। दिल में सोच, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तो अंदर समझता हूँ ना भाई, सृष्टि मेरी सुंदर हो रही है ना। कोई क्या भी करे, कैसा भी करे, लेकिन सृष्टि तो मेरी है ना। तुम भी बोलो मेरी है, वे भी बोले मेरी है, वे भी बोले मेरी है। फिर सृष्टि हमारी है तो वे अंग भी मेरे ही है ना, मैं ही कर रहा हूँ ना। कोई किसी भी, अभी ये ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान के बाहर भी, सत्संग के बाहर भी कोई अच्छी अच्छी बातें कोई संत करते हैं, उधर भी तो सत्संग तुम समझते हो नहीं है, वो अपने कर्म को ही सत्संग समझते हैं। कई ऐसे भी संसार में हैं जो अपने कर्म को ही सत्संग समझते हैं। ये सत्संग उनको नहीं मिला है तो क्या हुआ, मना कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। कई बातें देखो अच्छी 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 संसार में हो रही है, शहर में हो रही है, तो वे कौन करता है? मैं समझता हूँ वे भी मैं ही करता हूँ। तुम क्यों अपने को ढीला समझते हो? मैं तो स्ट्रांग समझता हूँ। वे भी कौन करता है? वे भी तो मेरी भावना है ना, मैं ही करता हूँ ना। तो बस तुम भी ऐसे समझना, अपनी हद में रहो और दूसरे की हद में नहीं जा। अपनी कैपेसिटी में ॾिस, पाण खे ॿिए जी कैपेसिटी में न वञ। बोलो इस बात पर आपको क्या लगता है? दूसरे की हद में जाता है या नहीं जाता है? दिमाग हाँ, पहले बहुत जाता था संसार के बाहर, मतलब चक्कर हाँ। में या कोई व्यवहार में। अभी अपने में ही आनंद ढूंढते हैं, मतलब कि अभी अपने में ही हाँ, ढूंढते हो। और पहले बाहर से बहुत वीक थे, मतलब बाहर से, मतलब जैसे भाई व्यवहार में नहीं चलना, धीरे धीरे यहाँ से ही अभी हो रहा है। पहले अंदर ही चुपचाप बैठे रहते थे, भाई ठीक है अभी बाहर पहुँच नहीं सकते, ठीक है अंदर ही बैठे। तो अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन थी, बाहर जो चलते थे वो रॉन्ग डायरेक्शन थी, मतलब अभी मालूम हो रहा है। मंच को समझ में नहीं आता है तो तकलीफ़ें कहाँ से शुरू है? आप खाली तकलीफ़ सामने वाले को दोष देते हो। हर एक मनुष्य जो भी तकलीफ़ में आता है वो दोष देता है, जो भी उसके सामने है उसी को दोष देता है, जो भी उसके सामने है। विजीस उन जे गले में डोरी। ऐसा कर्म भी तो बनता है ना तेरा, कना नहीं बनता है? ऐसा जे करते हो तो कर्म भी तो बनता है ना। अंतर्मुखी हो जाओ तो तेरे को पूरा तेरा खाता मिल सकता है। अंतर्मुखी पर हो तो जाओ ना। आप अंतर्मुखी नहीं हो, दूसरे पर दोष देना भी क्या है? बाहरमुखता है, ये भी बाहरमुखता है। तो बाहरमुखी होके रहोगे तो फिर अपनी हदों से तो फिर जाओगे ही, और रोज़ तो तेरा मन डिस्टर्ब होता है। कभी भी मेरे को ये ना बोलो कि डिस्टर्ब मेरे को इसने दिया। परिवार है, 4 का है, 6 का है, 2 का है, 8 का है, 10 का है, पर ये न सोचो कि परिवार में मेरे को सामने वाला सदा ही डिस्टर्ब करता है।
आप कितने फ़ोन पर भी बोलते हैं कि मेरे को वो डिस्टर्ब करता है। परिवार में बाकी सब अच्छे हैं, एक है कोई जो डिस्टर्ब करता है। तो डिस्टर्ब जो तू होता है तो फंदा डालने के लिए तो एक ही चाहिए ना तेरे को। तू कैसे बोलेगा मैं 10 से डिस्टर्ब हूँ? तू तो फंदा डालने के लिए तो एक ही चाहिए ना, तो तू एक ही बोलता है ना। एक है जिससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ, एक है जिससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ। हर एक मंच की यही कहानी है। कभी तू डिस्टर्ब घर से होता है, कभी तू डिस्टर्ब बाहर के जो दुनिया है तेरी, बाहर का परिवार है, जहाँ समाज में आप रहते हो, काम काज करते हो, एक उधर डिस्टर्ब होता है। कहीं न कहीं से ढूंढ ढूंढ के तू कोई न कोई एक लेके ज़रूर आएगा। वो एक पर तेरी दृष्टि जाती है और तू अपना डिस्टर्ब उसके ऊपर थोपता है। तेरी ज़िंदगी में होएगा एक तो तू उसी एक को ही थोपेगा। है ही तेरी ज़िंदगी में एक, तू इतनी हद में रहता है जो दूसरा और तीसरा और चौथा तेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही तेरी ज़िंदगी में एक। तो रोज़ डिस्टर्ब तेरे को उससे ही होता है। तो वो क्या है, तेरी अपनी कहानी है ना, तेरी अपनी कहानी है। नसीहत तू सामने वाले में ढूंढता है तो तेरे को वही मिलती है। चेंज करो, खुद को चेंज करो, बदले न दुनिया बदल जाए हम। रोज़ ये पाठ पढ़ो और खुद को चेंज करो और अपने अंदर में चले जाओ। अंतर्मुखी सदाई सुखी। क्यों इतनी छोटी सी लाइन बनी है, अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहर मुखी सदाई दुखी। जे तू सदाई दुखी है तो माना तू बाहर मुखी है, तभी तू दुखी है ना। अंतर्मुखी होवे तो तू क्यों दुखी होवे? फिर तो तू सुखी होना चाहिए ना। फिर लाइन को भगवान की बनेली लाइन्स है ना, उसको सिद्ध करो ना, सही सिद्ध करो। सही है वे सब बातें सही है, उसको सही सिद्ध करो। सही सिद्ध करने से ही तू सुखी हो जाएगा, वरना तेरे सुख का कोई खाण नहीं है। कितना भी मंच को खाने मिले, चाहे सोने की मिले, चांदी की मिले, लोह की मिले, रुख की मिले, पर हेमा सुख की खाण जो इधर है वे सुख की खाण है। बाकी तो तूने कितना भी ढूंढा, आगे गया तो तेरे को चांदी मिली, आगे गया तो सोना मिला, आगे गया तो हीरा मिला, जवाहर मिला, लाल मिला, सब मिला, पर तेरे को कहीं न पायो ठौर। कहाँ भी तेरे को सुख नहीं मिलता। सुख तभी मिलता है जब आगे जाने के बदले तू भीतर चला आया। भीतर है सखा तेरा सखा, तू मन तो लगा के देख। जब भी तेरे को डिस्टर्ब शुरू होता है आप भीतर चले जाओ। जब भी डिस्टर्ब शुरू होता है आप अंदर धीरज में चले जाओ। फिर देखो धीरज थोड़ा करो तो डिस्टर्ब तो आएगा ही नहीं। हाँ, एनर्जी भी तो जाती है ना तेरी। डिस्टर्ब होने से एनर्जी वञेवती नथी वञेव? बोलो, जाती है? ॾियो संगी ये तो करे माइक ॾियो बहुत जाती है। हाँ बहुत जाती है। डॉक्टरों का बिल चालू हो जाता है। ॿुधायो। मतलब इंसान ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी बीमारी आ जाती है, और जो यहाँ पे आके ठीक होती है। और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपको सिर्फ दवाई देगा, उसका हल नहीं निकालेगा। यहाँ पे हल निकलता है। बहुत से लोग से जो कनेक्टेड में होते हैं वो बता रहे थे कि भाई डिप्रेशन यहाँ पे आके दूर हुआ है, क्योंकि उनको उस प्यार की ज़रूरत है, सच्चे प्यार की ज़रूरत है जो इस सत्संग से मिलता है। कहीं ने कहा कि तुम्हारा गुरु गारंटी लेता है। मैंने बोला किस बात की गारंटी चाहिए तेरे को? तो बोला नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कभी कुछ हो जाएगा, हादसा हो जाए, किसी का कर्जा आ जाए। तो मैंने बोला गुरु लेगा ही क्यों, गारंटी किसकी? मन का भरोसा नहीं, कब यहाँ पे टिकेंगे कब भाग जाएंगे, तो गुरु किस बात की गारंटी ले? मैंने उसको ये जवाब दिया। हाँ सही है ना, गारंटी क्यों लेंगे हम? प्यार करेंगे। प्रेम में कोई गारंटी है क्या? प्रेम खुद गारंटी है, उसकी गारंटी कोई, प्रेम की कौन सी गारंटी है? जो खुद हुए गारंटी है तो उसका नाम ही गारंटी है। सुठो जवाब ॾिने, अच्छा हुआ। हाँ ये क्लियर, मतलब कि हम आत्मा है, एक एक शब्द से प्रकट होता है कि हम आत्मा है। दूसरा ऐसा जो वहाँ रहता कि जैसे हर एक अपने स्वभाव को प्यार करता है, अच्छा लगता है, हर एक को अपना स्वभाव अच्छा लगता है। मुझे भी अपना स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, प्यारा लगता था।
लेकिन अभी ऐसा लगता है कि स्वभाव को मैं अच्छा लग रहा हूँ। मतलब जब से आप बैठ गए हैं तो ऐसा लगता है कि स्वभाव को मैं अच्छा लग रहा हूँ। मतलब ये सही है या कुछ है इसमें गड़बड़ है कुछ? तेरे स्वभाव को तू अच्छा लगता है हर एक को अपना स्वभाव अच्छा ही लगता है। पहले क्रोधी था मैं, फिर भी लगता था कि मेरे जैसा अच्छा कोई तो है ही नहीं। अभी स्वभाव ऐसा लगता है कि आप बैठे हैं, मतलब स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं है वो। हाँ, आपका स्वभाव क्लियर चाहो ना, तभी तो आपका स्वभाव है ही नहीं, मतलब आपका स्वभाव है या आप अंदर तेरा बैठे हैं। स्वभाव था तो तेरे को अच्छा नहीं लगता था, अभी वह स्वभाव चेंज हो गया है। तो मेरा स्वभाव ले लो, मैंने भी तो अपने गुरु का लिया है ना। मैंने कौन से अपने बाप के घर से लाया हूँ, मैंने भी अपने गुरु के घर से लिया। धीरज किसके पास था? किसी के पास भी नहीं था। प्रेम किसके पास था? किसी के पास भी नहीं था। मैंने भी अपने एक सतगुरु से स्वभाव लिया है। अब जे तू भी मेरा स्वभाव लेगा तो तू सुखी हो जाएगा, फिर तेरे को तेरा स्वभाव पसंद करेगा। मेरा स्वभाव ले लो, मेरे स्वभाव में क्या है? धीरज है, फिर भूल जाओ, कल की बात भूल जाओ, फिर प्रेम रखो, धीरज रखो, मौन रखो, शांति रखो, गंभीरता रखो, सत्संग में रोज़ आना रखो। और क्या है मेरे स्वभाव में? आप बोलो। बीकेरी लिस्ट है, यही है ना। ये तो गुरु का स्वभाव है ना, जो वे परंपरा चलती आती है, वे देते रहते हैं। गुरु ने हमको दिया, हमने आपको दिया, आप बड़ी बांट रहे हो। जिसको मिलता है वे भी बांटेगा। सत्य का सौदा करने वाले सत्य को तू ही जानेगा। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। अब तेरा स्वभाव सत्य का स्वभाव होएगा। हद में, अभी हद की बात सुनी ना, हद में रहते हैं तो कोई रावण नहीं आता है, पर यदि हद में नहीं रहते हैं तो कोई न कोई रावण आएगा, तेरे को वो खलास करेगा। अब रावण कौन से है? वो को पंखों वाले रावण आएंगे क्या? रावण है तेरा अधीरजपना। अधीरजपना तेरा रावण है ना। अधीरजपना आएगा, तेरे को खलास करेगा। रावण कौन सा है? तेरी इच्छा है। इच्छा आएगा तो तेरे को खलास करेगी। कर्तापना आता है। ये सब रावण बन के तेरी ज़िंदगी में आते हैं और रोज़ तेरे को वे तेरी जो अंदर की सीता है, सब्र है, संतोष है, वे सब लेके जाते हैं। वे तो सीता माता की ज़िंदगी में एक रावण एक दिन आया, पर तुम देखो ना कितने रावण तेरे पास आते हैं जब तू एक वे गुरु की बात से खाली नीचे आता है। गुरु को पकड़ के रखो तो कोई रावण नहीं आएगा, नहीं तो पल पल में रावण आता है। पल पल में सुना न भजन तुम शुक्राने मानो, छिन छिन में शुक्राने मानो। जे शुक्राने नहीं मानते हो तो कोई न कोई तो रावण आता ही है। हाँ, और बोलो। धीमा भगवान, आपके सुबह में तो सबको जीते जी सड़क में डाल दिए है। मेरा मिस्टर 8 दिन ICU में था, आपको बताया था, मगर आपका रोज़ सुन के इतना दिल मजबूत हो गया, ऐसा लगता ही नहीं था। तो मेरा मिस्टर ICU में है, आज डिस्चार्ज हो रहा है। रात को मेरे से फ़ोन पे बात भी किया। आपकी कितनी शुक्रिया अदा करें। इधर सुबह को आती है, ऐसा जन्नत में आती है, बार बार है ही भगवान। बहुत अच्छा। और शुक्रान में बहुत मानते हैं। थाना में गया आसबिन में, उधर भी आपके शुक्राने बहुत मानते थे। सीधी चलाया चुप। मातों के छात्र सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर पूछे थे कभी आएंगे आप? मैं बोला आगे अपने आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का करके बोलते थे पक्का आएंगे। मैं बोला पक्का आएंगे, उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ, सुठो। आपसे बात की, वो बात अभी बन रही है, घर पे बन गई, बन रही है। आपके वाइब्रेशन काम कर रहे हैं, इतना आपके वाइब्रेशन में शक्ति है। और शुक्राने तो दिल से हमेशा ही निकलते रहते हैं। अच्छा है ही भगवान।
अभी बात निकली दूसरे की कैपेसिटी में, सच में दूसरे की कैपेसिटी में जाते हैं तो डीले पर जाते हैं, पर हम समझते थे और उन्नति फास्ट होगी, पर पीछे चले जा रहे हैं। आपकी एक एक बात सच में दिमाग में फिट हो रही है और आपसे बात करते हैं तो अपने आप चेंज हो जाते हैं, अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। सना सना कीड़ा केतरा तो एक तो समझो दूसरे की कैपेसिटी में जाते हो तो खुद को कम पाते हो। मिसाल सब तो एक जैसे नहीं है ना, तो तुम जिस बात में होंगे तो वे नहीं होंगे, ऐसे कंपैरिजन की बात करनी नहीं है। पर तू करता है, फिर जो कैपेसिटी में उसके जाता है और ख़ुद को कमी पाता है तो बड़ी आप वे अंदर में डिस्टर्ब होते हो, फिर उससे द्वेष भी होता है। अब द्वेष कहाँ से आया? द्वेष कहाँ से आया? बस तू उसके लेवल में नहीं रुक सकता है तो द्वेष करता है। एडो भी पाण खे छो था तकलीफ़ दो। अब किसी बात में वे भी तो तेरी लेवल में नहीं है ना, तू ऐसा क्यों अपने को डामाडोल करता है? बस मैं इसके लेवल में नहीं हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, फिर इसमें क्या है? और दिमाग डिस्टर्ब होता है अभी तो कांटा, छोटा सा कांटा आता है ना, कख कांटा आता है ना, वो किसके लेवल में है? तेरे लाखों के, तेरे करोड़ों के, तेरे बंगलों के, तेरे मारियों के, किसके लेवल में है? पर जब भी कांटे की ज़रूरत पड़ती है तो कांटे की अपनी वैल्यू है ना। सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है उस टाइम? कांटे की है ना। फिर कांटा ये क्यों समझे कि मैं इतनी बड़ी दुनिया है उसके लेवल में नहीं हूँ? कांटा चुपचाप कोने में बैठा रहे, बोले जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? और डिस्टर्ब होते हैं तो अपनी एनर्जी ख़त्म करते हैं। हाँ, पीछे दो भगवान। सच में इधर आके शुक्राने की मीनिंग मालूम पड़ी है भाई। हर दुखों से दूर होना है तो शुक्राने करते रहो, दिल से शुक्राने अभी निकलते हैं। सच में दीमा भगवान बहुत शुक्रिया। दीमा भगवान, आप जैसे बताते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ये एक भगवान वर्ड भी 5 तत्व ही हैं। जैसे ब से जैसे भूमि, ग से गगन, व से वायु, उसमें जो आ की मात्रा है वो आग, अग्नि, और न से नीर, नीर माना जल। वही भगवान वर्ड हमारे हृदय में समाया है। हाँ। तभी आप बोलते हैं ही भगवान। 5 तत्व की कुदरत वही है ना। हाँ, ये बात दिमा भगवान अच्छी बताई कि आपके स्वभाव में रहते तो खुश रहते दिमा भगवान। हाँ, मुझो स्वभाव खणंदो तो सुखी थींदो। मां पहिरीं थी चई छॾियो, मेरा स्वभाव ले लो। मेरा ज्ञान तो लिया है, अब मेरा स्वभाव भी थोड़ा लियो। कने अहिड़ो ख़राबु आहे स्वभाव। छा तो चई छोरा? मस्त आहे। असां जैन से ही खल लाइण वारा तव्हां ई आहियो। सच में मतलब सच्चाई है ना आप में तो खींचे चले आते हैं। सच्चे हो तो ये सत्संग भी अच्छा लगता है। परसों किसी ने सवाल किया था कि भाई बच्चा जब बीमार होता है तो माँ सहन नहीं कर सकती मोह वश में, तो कह देती है कि भाई ये बीमारी मुझे लगे, तकलीफ़ नहीं देख सकती है कि ये बीमारी मुझे लग जाए। तो हम लोग को आशीष होती है कि हमारी उम्र आपको लग जाए। हमसे ज़्यादा दुनिया वालों को आपकी ज़रूरत है। क्यों? मेरी उम्र बड़ी है ना, तो आप ऐसे क्यों बोलते हो? नहीं मतलब एक अंदर से निकलता है, प्यार निकलता है, एक दर्द निकलता है। नहीं, मेरे को आप लोगों की उम्र भी चाहिए बाबा, ऐसे नहीं बोलो। छोरा तव्हांजी उम्र भी खपे ना मुझे। नहीं, आपसे 100% प्यार किया है तो 100% रिजल्ट मिलती है। 100% में से 50% माया को प्यार किया है तो दुख सुख भासता है। अगर आपको 100% किया, जैसे वो दीदी ने कहा कि ICU से बाहर निकल गए, तो उसने 100% आपके ऊपर छोड़ दिया ना, वो आपका ही है, सब आप ही संभालोगे। तो ऐसे चमत्कार होते रहेंगे सबके साथ। खोजना करता हूँ सत्संग में ऐसे चमत्कार कैसे हो रहे हैं। भाई साधु तंत्र का रहता है, वो फूल देगा, हाथ में से गुलाब निकालेगा, हम पागल हो जाते हैं। अखियों का धोखा है वो। पर सच्चा चमत्कार यही है, बैठे बैठे हमारे घर बन रहे हैं। कुछ लगता नहीं है ना, ये सच्चा चमत्कार है। दिनों दिन तेरी शक्ति बढ़े, शक्ति बढ़े और कुछ लगे नहीं, फिर शक्ति बढ़े, कुछ लगे नहीं। ये मेरा स्वभाव है। हम अपने में ढूंढते हैं, लगता क्यों है, लगता क्यों है, लगता क्यों है, लगता क्यों है। शुरू से ही
आज तो तुम लगाते ही नहीं हो कुछ आज तो आप कुछ लगाते ही नहीं हो। संसार में इतना पाँव ही नहीं है। तेरे बीचे में बैठा हूँ। ये फूल है ना, भजन गाते हो ना, फूलों में बैठा, तो आपके फूलों में बैठा हूँ। कुछ तो लगाते नहीं हो। पर जब भी गुरु के साथ थे तो तभी भी यही है। आज गुरु अंदर है। जब गुरु ऐसे था तो भी यही बात हमारी रहती थी, मैं लगता क्यों है, अरे लगता क्यों है, निकालो लगने का खून। उसकी तो बात छोड़ो, जिसने लगाया उसकी तो बात छोड़ो, रखो साइड में। पर शौक़ यही था कि मुझे क्यों लगा, उसने लगाया नहीं लगाया, क्यों लगाया, गलत लगाया सलत लगाया, वे तो रखो साइड में, पर मेरे को लगा क्यों। तो आप भी मेरा वही स्वभाव ले लो। किसी भी बात में आप खुद में चले आओ। भाई चलो ठीक है, कभी कुदरत से कुछ होता है, कभी समय से होता है, कभी प्रकृति का कोई गुण है, कोई चेंज होता है, कभी गलतफहमियाँ होती है, कभी क्या होता है, कुछ भी। आप ये सोचो मुझे लगा क्यों, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ताकत दिव्य शक्ति रोज़ बदंदव, रोज़ बदंदव, रोज़ बढ़ेगी तेरी शक्ति जब तू अपने में आ जा, अपने में, अपनी हद में आ जा। आज कितनी अच्छी बात रखी है कि आप अपने हद में आ जाओ। अरे है तो सही, बराबर बात है, ये होनी भी चाहिए, ये सही भी है, मैं भी मानता हूँ होनी चाहिए। पर किसी कारणवश समझो कोई चीज़ नहीं होती है तो आप सोचो ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, तो देखो कुछ लगेगा ही नहीं। जे उसकी तंदे ऐसे खींचते हो तो आप कितना खींच सकते हो, बोलो। आखिर खिंचाओ तो तेरे पास आता है ना। आखिर मैं रबर को कितना भी खींचूं, कितना भी खींचूं, जब भी छोड़ूंगा तो वो लगता तो पहले मेरे पास ही है ना। तकलीफ़ तो मेरे पास आती है ना। मन डिस्टर्ब तेरा होता है, बुद्धि तेरी खराब होती है, क्रोध तेरे को आता है। तो इससे तो अच्छा है ना मैं खींचना छोड़ूं और ये सोचना शुरू करूं कि मुझे लगा क्यों। अभी क्या सोचोगे, मुझे लगा क्यों। और हरूबरू भी दोष जल्दी दूसरे के ऊपर मत दो। अभी किसने कुछ बात बताया, बोला घर बन गया मेरा, 10 का दोष, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैंने बोला भाई कोई भी ऐसा नहीं है, तुम धीरज करो, तुम अपना ये लो, कोना लो, सब देखो कैसा अच्छा करो। अच्छा हो गया ना सब, हाँ हो रहा है ना। ज़्यादा ही होता है, जितना प्यार करते हैं, जितनी निम्रता करते हैं, उससे ज़्यादा ही और अच्छा हो रहा है। देखो, और जब तक आपसे बात नहीं करते वो बात कट नहीं होती है। हाँ ठीक है, बोलो मंत्र। भगवान हितां वेंदा आहियूं, सॼो ॾींहुं ख़ुशीअ सां ईअं निबड़ंदो आहे, हितां ॿुधी वेंदा आहियूं। मस्तु सॼो ॾींहुं शुक्राना ई निकिरंदा आहिनि। ॾिस हाणे कीअं सुबुह जो सवेर उथां, योगा भी करियां, वाक ते वञां, वरी सत्संग ते भी पहुंची थी वञां। ॾिसो योगा करते हो, सच्ची सब करते हो आप? हाथ ऊपर करो। हाल के तो सेनो तो लगे। अरे ये भी करती है, ये भी करती है, वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुश रहो, योगा करो और खुश रहो। ऐसे बहुत शुक्राने निकलते हैं, ऐसे दिन दिन फील होता है कि कितने कीड़े सचमुच पड़े थे जैसे, और वो खुद को ही काटते थे। और अभी जैसे जैसे दिन ब दिन जैसे फ्रेश फ्रेश फील कर रहे हैं, लगता है आप निकालते जा रहे हो उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जो हमारे मन में ही पल रही थी। अभी देखो ये छोटी सी लाइन है ना, मुझे लगता क्यों है, लेकिन तेरी ज़िंदगी को इतना अच्छा चलाएगी भाई, जैसे तू हमेशा राजा होके चलेगा। कल ही किसी ने बताया, बोला 2 का झगड़ा हुआ, बाप और बेटे का। तो अभी बाप तो बाप है, पर बेटा डिप्रेशन में चला गया। बोला खाता नहीं है, पीता नहीं है, उठता नहीं है, चलता नहीं है। अब ये इस ज़रूर कोई बेटे की एज और बाप की एज में फ़र्क तो होगा। बाप तो खरा है, लेकिन बेटा डिप्रेशन में चला गया। बोला उसको कितने दिन से गोली भी खा रहा है, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। आज टीवी पर सुनकर भी कई लोग अपने में करते हैं इम्प्रूवमेंट।
बोला लेकिन वे सत्संग चालू भी करके देते हैं तो भी ये ऐसा है। माना तू ऐसी डिप्रेशन में जा भी सकता है ना, एक मनुष्य जो कुछ उसको चालू भी करके दियो तो वो सुन ही नहीं सकता है, सुनता ही नहीं है, अंदर जाए तो कुछ फ़ायदा होए ना। मैंने बोला ऐसे में भाई सामने सामने बिठाओ, टीवी भी काम करती है अपनी जगह पर जे कोई फ़ायदा चाहिए तो शायद सामने सत्संग की आशीष होती है। अभी ऐसा भी क्या तकलीफ़ तू लेके बैठता है दिल में, जो कभी ये नसें तो आखिर मांस है ना, क्या है तेरे लो और रुक की मशीन भी कभी रुक जाती है, कभी वे भी बिगड़ जाती है, तो ये तो आखिर मांस आ न। तव्हांखे छो नथी ॻाल्हि सम्झ में अचे, आखिर ये तो कभी भी पलट सकती है ना। या कोई ऐसा वीर पुरुष है जो बोले तो मेरी कभी नहीं पलटेगी, कभी भी किसी की भी पलट सकती है। ऐसा झूठा अहंकार मत रखो अपने में। आखिर तो कभी तेरे को उस दिन देखो इसने बताया ना प्रेम संत ने कि बाप बेटे का झगड़ा हुआ, उसका आवाज़ बंद हो गया। तो कभी भी कोई भी नस है ना, कभी कोई गले की है, कभी आँख की है, कभी भी कोई ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो वो ऐसे चिपक तो जाएगी ना, तो सर्कुलेशन नहीं होगा तो वही हिस्से में तकलीफ़ तो आ सकती है ना। तुम कैसे ऐसे अपने शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं करते हो। बस उस टाइम तेरी यही वैल्यू है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये वैल्यू है तेरी, ये हद है तेरी। कौन सी हद में जाते हो, कौन सी हद में रहते हो सकता है या नहीं हो सकता है। कभी भी तो तेरे मगज़ की तू ज़्यादा चिंता करेगा, चलो पिएगा, सामने वाले को बोलेगा नहीं तो पिएगा, अंदर ही अंदर पीता है, दुख पीता है, तो पीने वाले का भी तो अंदर सब गर्म होता है ना, सब गर्मी तो आती है ना पीने से भी, नहीं थोड़ी आती है। या तो तू भड़ास निकालता है या तो तू पीता है, दोनों में तो तकलीफ़ तो नस तो ख़राब होगी ना, दोनों में कैसे नहीं होगी बोलो। सामने वाले की नहीं होती है, जो करता है ना उसकी ज़्यादा होती है, करता है जो। सामने वाला तो नहीं पहुंच सकता है तो वो बेचारा चुप करके सुनेगा, चुप करके बैठेगा, पर तू जो करता है तो तकलीफ़ तो तेरे पास आनी है ना। तू क्यों अपने तकलीफ़ को ऐसे इनवाइट करता है। और छोटी सी बात है, आप बोलो मुझे कुछ लगा नहीं, छोटी सी बात है, थोड़ा ढीला छोड़ दो, छोटी सी बात है, वे टाइम में वे काम होता है, नहीं होता है, क्या भी होता है। ठेका लिया है क्या तुमने हर बार भी ऐसा, तुम अंदर बोलो ना मैंने ठेका थोड़ी लिया है, जाने दो ढीला हो। ये भी वरी तुम गुस्से में बोलते हो। अरे तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि इहा अचे थी सम्झ में। चलो भाई तुम संतोष करो, बोलो मैं नहीं होता है तो नहीं होने दो ना, मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी ठेका लिया है। संतोष में आके बोलो मैंने थोड़ी ठेका लिया है। तुम ठेका लिया है नहीं बोलते हो, चलो नहीं भी करो तो भी तुम वो भी गुस्से में बोलते हो, वो भी गुस्सो। तो इतना जो गुस्सा आखिर ये तो इतना है बेचारा, वो इतना है बेचारा मगज़। कभी निकाल के देखो जाके लैब में, वो मगज़ है आखिर कितना वो सॉफ्ट है। फिर वो उतनी तकलीफ़ कैसे सहन कर सकेगा। प्यार तो सहन कर सकेगा, प्यार में तू बिगड़ा हुआ शरीर तेरा उठ जाएगा, ये मेरा वादा है, गारंटी है। पर अच्छा चंगा भला शरीर तेरा खराब होएगा जब तेरे को कुछ लगेगा तो दिन ये प्रैक्टिस करो ना भाई, मैं अमर हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरे को क्यों लगे कोई भी मेरे हिस्से में नहीं है भी तू बोल भी मैं करूँगा, पर अंदर से तू ये मान के करण करावन हार स्वामी, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कराएगा वो भगवान कराएगा, नहीं कराएगा तो उसकी मर्जी। अभी सामने तो मैं बोलूँगा ना भाई चलो मैं करके दूँगा, ये कल मैं सत्संग में आऊँगा, नहीं तो व्यवहार में तकलीफ़ होती है ना। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा मैं तो कल आऊँगा ना सत्संग में, आप भले आना, लेके आना किसको, पर ये कल कोई ऐसी बात होती है मैं नहीं आता हूँ तो फिर क्या, मैं बैठ के अपने इसको भटकाऊँ क्या। मैं बोलूँ जो भगवान कराएगा करेगा, नहीं कराएगा तो उसकी मर्जी। ऐसे अंदर में संतोष में रखो ना, दोनों बाजू अपने को संभालो, एक तरफ व्यवहार भी संभालो, सुजागी में रहो और बोलो हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये होनी चाहिए। पर कहीं कोई गड़बड़ आती है तो वे गड़बड़ भीतर नहीं रखो,
भीतर नहीं रखो, भीतर रखो कि करण करावनहार स्वामी। नहीं होता है तो इसमें भी कोई भलाई, इसमें भी कोई। हमने तो अपने सतगुरु से ये स्वभाव देखा, हर बात में ऐसे कोई बात परी होए भाई हम निकल रहे हैं और वे कोई बात आ जाए, बोला इसमें भी कोई भलाई। मजाला जो इधर कोई शिकवा दिखाई दे, शिकायत दिखाई दे, बोला इसमें भी कोई भलाई होगी, चलो सामान रखो, चलो फ़ोन करते हैं, नहीं लगा तो रखो, नहीं जाने का है। वरी आया तो बोला चलो 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 सामान अभी बांधा नहीं है, चलो जल्दी करो। तो इसमें ज़िंदगी कैसे अच्छी गुज़रती है, अच्छी गुज़रती है। गठड़ियाँ बांध के रखते हैं, वरी गठड़ियाँ खोलते हैं, वरी बांधते हैं, फिर मिसाल देते हैं कि थलो ठाहिणो है, डाहिणो है न, असांखे छा करिणो आहे। तो मगज़ केॾो थधो रहंदो तव्हांजो, हिते दिलि में केॾो ठंडक हूंदव। ठंडक का रास्ता लो न, ठंडक की गली लो न। माना कि जितना किया तूने सोचा ये काम करना है, नहीं हुआ तो जाने दो, नहीं करो, पर खुद को गर्म नहीं करो। काम नहीं किया तो चलेगा, लेकिन खुद को गर्म किया तो तेरे को खराबी तो आएगी ना। तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे रिश्तों में, तेरे हर चीज़ में, आदर्श में खराबी तो आनी है ना। हाँ, बहुत अच्छा, स्वभाव की बात भी निकाली, हदों की भी निकाली। सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, दिखा भाई। ये छोकरो याद अथव नंढड़ो, साइकिल ते चढ़ी थेलो खणी सुबह को सत्संग में आता और सत्संग फिर स्कूल जाता था। छा पढ़ाई कई अथई तूं ॿुधाए न, मां वे हेॾो पढ़ां। यहाँ कंप्यूटर कोर्स किया है, उसके लिए मिला है। उससे मिला है, हाँ। कितनी परसेंटेज है? 60। होशियार तो हो गया है, सत्संग का साथ नहीं छोड़ना और होशियार हो जाएगा, है ना। हाँ, सुठो लगा। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुश नसीबों के दिन जब चढ़े तब खुशियों भरा घर मिला। खुश नसीबों के दिन जब चढ़े तब खुशियों भरा दर मिला। जिस पर हो पाए रहमत तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जिस पर हो पाए रहमत तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। मैं नहीं था किसी काम का जब नहीं था तेरा दर मिला। मैं नहीं था किसी काम का जब नहीं था तेरा दर मिला। अब तो चमकी है किस्मत मेरी, अब तो चमकी है किस्मत मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। अब तो चमकी है किस्मत मेरी,
सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। काम अब कोई मुश्किल नहीं, मिल गई मुझको मंजिल सही, काम अब कोई मुश्किल नहीं, मिल गई मुझको मंजिल सही। कैसे छोड़ूं तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, कैसे छोड़ूं तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। छुट्टी लूंगी नहीं मैं कभी, जब तलक है मेरी जिंदगी, छुट्टी लूंगी नहीं मैं कभी, जब तलक है मेरी जिंदगी। श्वास जब तक चलेगी सही, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, श्वास जब तक चलेगी सही, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं। ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं। हो गई मैं दुनिया से बड़ी, हो गई मैं दुनिया से बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो गई मैं दुनिया से बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे सीमा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे दीमा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे दादी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे भक्तों तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बच्चे तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। छुट्टी लूंगी कभी मैं नहीं, छुट्टी लूंगी कभी मैं नहीं, घर में बैठ के क्या करूं मैं, छुट्टी लूंगी कभी मैं नहीं, घर में बैठ के करूं क्या मैं, मेरे भक्तों तेरा दीदार करने चली आती हूँ मैं।
सतगुरु की नौकरी भी करके देखी, बड़ा मज़ा आया। घर परिवार की भी करके देखी, बड़ा मज़ा आया। मर्यादाओं में जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। गुरु की मर्यादा में जो आनंद है वो तो स्वर्ग से बढ़कर है। पर अपने बच्चों, अपने भक्तों के भी जो मर्यादा में आनंद है उसमें भी कोई गम नहीं है, वे भी बढ़कर आनंद देता है। मैं भी छुट्टी नहीं लूँगी, आपको भी छुट्टी नहीं दूँगी। यही कारवां चलता रहेगा, यही सब अच्छा दादी भगवान का यज्ञ ऐसे खुशी 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 चलता रहेगा। किसको कभी कोई छुट्टी नहीं है। हाज़िरी सबसे बढ़कर है। हाज़िरी में भी सुख है, सच बोलता हूँ, इधर हाज़िरी में भी सुख है। इसीलिए हम उधर गेट बंद नहीं करते हैं। चलो आए 5 मिनट, चलो 2 मिनट आए, हाज़िरी में भी सुख है। एक घड़ी आधी अते पुण आद। हाँ मनुजा अनाउंस कर ला।